प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और आज का विषय है यीशु जीवन की रोटी है। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार से और उसका 6 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर का एक उत्कृष्ट कार्य जो उन्होंने 5000 लोगों के लिए किया लिखा हुआ है। 5000 लोगों को उन्होंने भोजन से तृप्त किया, कलम में लिखा हुआ है। 6 अध्याय उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। 3 पद कहता है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लेकर आएं। यानी कि वो बहुत ही चिंतित हो गए कि हम भोजन के लिए रोटी कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से प्रबंध करेंगे बोलकर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सब बातों का प्रबंध करता है। कलाम में लिखा हुआ है, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी कि उनके बच्चों को खाने की आवश्यकता है, जब इजरायलियों को वो मिस्र से छुड़ा कर ला रहे थे तो परमेश्वर ने मन्ना दिया। लेकिन मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय इससे थोड़ा अलग है और उस भोजन से बढ़कर एक भोजन है जिसे हम खाएंगे और परमेश्वर हमें देगा और वो होगा उसका देह। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे के कलामों में। लिखा हुआ है 6 पद, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। 8 पद में लिखा है, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। देखिए, यहाँ पर एक बात और देख रहे हैं, यीशु मसीह खाने के व्यय के विरुद्ध में भी कह रहे हैं कि खाने को कभी भी फेंकना नहीं है। बचे हुए वस्तुएं जो उपयोगी हैं, उन उपयोगी वस्तुओं को हमें हमेशा इस्तेमाल करना है। इस बात पर भी प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर से धन्यवाद देकर जो बातें प्राप्त की, यहाँ तक कि भोजन के लिए यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना किए थे और धन्यवाद दिया उन्होंने और उसके साथ साथ आशीषित किए लोगों को भोजन से। परमेश्वर दिए भोजन तृप्त कर दे लोग और वे सब पूरी तरह से तृप्त हो गए। और उसके बाद 12 टोकरियाँ बच गई। मेरे प्रियजनों, ध्यान से सुनेंगे। खाने वालों से 12 टोकरियाँ भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे रास्ता बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो हमारे लिए शारीरिक भोजन जो परमेश्वर ने दिया। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चमत्कार दृष्टि से कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर पिता कलाम में लिखा हुआ है कि वह धर्मी को भूखा रहने नहीं देता। नीति वचन 10 और उसके 3 पद में लिखा है, और वह धर्मी को भूखा नहीं रहने देगा और परंतु दुष्ट के अभिलाषा को पूरा नहीं होने देता। लेकिन आइए हम जाएंगे उस रोटी के विषय में जानकारी लेने के लिए जो अनंत जीवन अनंत काल तक ठहरता है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 पद। नासवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। फिर 51 पद में लिखा है, 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं
जीवन के लिए दूं, जगत के जीवन के लिए दूं, वह मेरा मांस है। ध्यान से हम सुनेंगे। यीशु मसीह अपने देह के बारे में चर्चा कर रहे थे। और फिर हम आगे के आयत में पढ़ते हैं 54 में 54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों की चिंता करता अपने लोग, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान देने का कहा है। और हम सब ध्यान दें। जितने भी भाई और बहन मुझे इस समय यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उन सबों को एक बात बोलना चाहूँगा। सचमुच जीवन की जो वास्तविक रोटी है वो यीशु मसीह है। यदि यीशु मसीह का देह है और उसका लहू और उसकी सहभागिता हमारे साथ में नहीं है, उस लहू और देह की सहभागिता, तो पिता परमेश्वर का वो अनुग्रह हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसे देने का वादा उसने हमारे पूर्वजों से किया, अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया। सो हमें अवश्य है कि हम परमेश्वर पिता के दिए गए इस रोटी को भी खाएं और उसके दिए गए लहू को पिएं। मेरे प्रियजनों, मैं स्पष्ट रीति से बोलना चाहूँगा कि प्रभु भोज के बारे में हमें हमारे ध्यान को आकृष्ट किया गया है प्रभु भोज की ओर। जैसा प्रभु भोज में लिखा हुआ है, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में बताया गया है। वहाँ पर लिखा हुआ है 26 और उसका 26 पद। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर 27 पद में लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई उसका देह को खाएगा और उसके लहू को पिएगा वो ही सर्वदा जीवित रहेगा। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन का मुख्य टॉपिक है कि हम परमेश्वर के देह में सहभागिता रखें। आज के वचन से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।